नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम वेरिएशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का इस लेक्चर में ये आपका 32 नंबर लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का एग्जाम वेरिएशन चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में जो भी अब तक हमने नदियां पढ़ाई हुई हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चरों में पूरा हिमालय रिवर्स, प्रायद्वीपीय रिवर्स, गंगा यमुना की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, सिंधु नदी या कहें तो प्रायद्वीपीय की सहायक नदियां, बहुत विस्तृत से विद कॉन्सेप्ट और कहें तो मैपिंग के साथ पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छे कंटेंट से। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो एक बार वो वाले लेक्चर्स देखिए। और इस लेक्चर्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कहें तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके पीसीएस जैसे एग्जाम, समीक्षा अधिकारी जैसा एग्जाम, या कहें तो रेलवे एनटीपीसी यूपी पुलिस। कहने का मतलब मेरा ये है, ग्रुप डी से लेकर और पीसीएस लेवल तक हम इसमें रिवर्स की बात करेंगे। यहां से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है। अब तक जैसे हमने कॉन्सेप्ट के साथ रिवर्स की बात किया, आज डायरेक्ट फैक्ट के साथ निचोड़ कहते हैं, जिससे जो भी छूटा हुआ होगा कोई क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए, देखते हैं प्रमुख नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक जगह यहां आपको कम से कम ये 10-15 तथ्य हैं, और 10-15 से लगभग 45 क्वेश्चन बनेंगे। यहां से जाके कितने क्वेश्चन बनेंगे? जाके 45 क्वेश्चन बनते हैं जाके। यहीं से किस तरीके से बनेंगे हम आपसे चर्चा करेंगे, और आप हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिए। काफी कुछ आपको यहां से मिलने वाला है। डायरेक्ट दो क्वेश्चन 100% आ जाएंगे किसी भी एग्जाम में, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए, जो आपकी यारलुंग नदी के बारे में हमने पढ़ाया था, यारलुंग या कहते थे सांगपो नदी, यारलुंग और सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम कहते हैं। क्या है? यारलुंग नदी को भारत में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जाना जाता है। जैसे आपको सांगपो या यारलुंग सांगपो नदी, ये कहां पे इसका नाम है? नेपाल तिब्बत में, या कहें तो चीनी तिब्बत में। कहां से निकलती है? चेमांगयुंग ग्लेशियर से, है ना। तो वहां से इसका नाम क्या है? सांगपो नदी। भारत में ही इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको सीधा सीधा फैक्ट यहां पे मिल रहा है, जो यारलुंग नदी है, यारलुंग नदी को भारत में जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है? गुम्फित जलमार्ग बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। असम घाटी पर गुम्फित जलमार्ग बनाती है, वो क्या बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और आपको हमने बताया था कि यही नदी, सुनते चलना मेरे साथ, चर्चा किया था कि यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही असम में एक बहुत बड़ा द्वीप का निर्माण करती है, जो कि भारत का द्वीपीय जिला सबसे बड़ा है। क्या है उसका नाम? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये हमें तैयार होना चाहिए। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, भारत में जब ये प्रवेश करती है तो प्रवेश से पहले क्या करती है? यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। जैसे भारत में कहां प्रवेश करती है ये आपको जैसे मालूम है, यह नदी तिब्बत से होके, चेमांगयुंग ग्लेशियर से होके, और जैसे ही हिमालय के किसी तरीके से हिमालय के समानांतर पूर्व की तरफ चलती है। और यह नदी कहां से आती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर, और जब प्रवेश करती है तो इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसी का नाम है। फिर देखिए, भारत में प्रवेश से पूर्व यू टर्न लेती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका। ठीक है, अब देखिए, एक ये नदी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है, और क्वेश्चन आ जाता है कैसे? सिक्किम स्थिति खांगचुंग, यहां चुंग लिखा है, ये क्या चुंग है? खांगचुंग छो हिम नदी, खांगचुंग छो हिम नदी झील, इसका नाम ये झील है। क्या? खांगचुंग छो हिम नदी झील से छोमो छू नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 2 3 बार दोहरा रहा हूं।
सिक्किम में स्थिति है एक झील की, उसका नाम है खांग चुंग छो हिमनदी झील। यहां से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम जब उद्गम होता है इसका नाम क्या होता है, तो होता है छोम्बो छू नदी। छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गम होती है और इसका बाद में नाम तीस्ता नदी पड़ता है। यही नदी तीस्ता के नाम से जानी जाती है। आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को, और इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिए और अपने नोट्स में ये पॉइंट नोट कर लीजिए। यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। फिर देखते हैं जो गंगा हमारी है, गंगा संयुक्त रूप से क्या है। तो गंगा संयुक्त रूप से किन किन नदियों का मतलब मिलन है, तो भागीरथी और अलकनंदा जैसी कई सारी और भी नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे यही आती है कि भागीरथी और अलकनंदा। जैसे कि आपने देखा है जब गंगा नदी का उद्गम होता है, जहां से कहां से होता है, हिमालय से, उत्तराखंड से, गंगोत्री से, भागीरथी चलती है, भागीरथी में अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग बनाती है। इसी तरीके से ये प्रयाग बनाते हुए और ये हरिद्वार से प्रवेश करते हुए जब ये आती है यूपी में या भारत में, तो इसे गंगा कहते हैं। आगे चल के यही नदी पद्मा और हुगली नाम से जाके विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी से। कई नाम इसके हैं, तो स्टार्टिंग में आप ये याद रखिए कि इसी भागीरथी नदी से इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, उद्गम भागीरथी नाम से है। इसका नाम गंगा न तो उद्गम के समय है और ना ही विलीन होने के समय है। कहने का मतलब ना उद्गम पर और ना मुहाने पर, गंगा यहाँ इसी का नाम नहीं है, गंगा बीच में नाम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या देते हैं। फिर क्वेश्चन है गंगा जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है, उस जगह का हरिद्वार है। क्वेश्चन आता है कि किस जगह से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो आपको मैं बता रहा हूं हरिद्वार। यदि क्वेश्चन आ रहा है कि किस जगह से मिलन बिंदु जो है संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, देवप्रयाग, देवप्रयाग के नाम से ही इसका गंगा नदी है। देखिए इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं बताने का है क्योंकि हमने इन नदियों को एक एक पॉइंट बारीकी रूप से लास्ट क्लासेस में बताते हुए आए विद मैप, विद एग्जाम्पल, विद विस्तार से। अब बहुत अच्छे से देखिए जाके। उसके बाद ये तो रिवीजन के लिए है कि आप जो भी भूल रहे हो एक बार में रिवीजन कर लो और एक जगह नोट्स बना लीजिए। तो फिर देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है तो हुगली और मेघना के मध्य में बनाती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है तो हुगली और मेघना के मध्य बनाती है। याद रखिए क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है तो हुगली और मेघना के मध्य। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक क्या है, तो पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, चलिए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यहां लंबी नदी की बात नहीं हो रही है, याद रखिए। लंबी नदी और बड़ी नदी के बारे में हमने बताया है। लंबी नदी लंबाई में जो बड़ी होती है उसे लंबी नदी कहते हैं, लंबाई जिसकी ज्यादा होती है। बड़ी नदी का मतलब ये है कि प्रवाह या अपवाह ज्यादा जिसका होता है, क्षेत्रफल में कहने मतलब आयतन जिसका ज्यादा होता है उसे हम बड़ी नदी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखते रहिए क्योंकि हमने लास्ट में भी कई बार बताया है। तो अरब सागर में जो नदी गिरने वाली है प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो बड़ी नदी है तो नर्मदा नदी है। क्या है, नर्मदा नदी है। अपने बड़े आकार व विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, देखिए अपने बड़े आकार या विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता तो गोदावरी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को। ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और देखिए आपको यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो और इंपॉर्टेंट लग रही हो, और इंपॉर्टेंट लगने का कारण ये है कि आप उठा के देखिए जाके एसएससी का कोई एग्जाम के क्वेश्चन नदियों के से उठा के देखिए, या मेरी पूरी ज्योग्राफी से उठा कर देखिए, पीसीएस से उठा के देखिए, झांकी की यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखिए। मेरी क्लासों से क्वेश्चन मेल खाते होंगे क्योंकि हम काफी क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, पेपरों का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। बेशक ये अपना साधारण बोर्ड है, इस पे हम लेकर आते हैं तो कम मटेरियल होता है, लेकिन कम मटेरियल में ही हमारी
काफी मटेरियल छुपा भी होता है उसके अंदर। मेरी बात को एक एक करके धीरे धीरे सुनते रहिए। तो देखते हैं, और चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने मित्रों में चैनल को शेयर कर दीजिए ये क्लास, जो कि चैनल हमारा सब्सक्राइब भी होने लगे। ठीक है, और आपके साथ हम यूं ही बने रहेंगे, प्रतिबद्ध हैं आपके लिए हम। तो देखते रहिए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हमने क्या बताया था आपको, बड़ी नदी। तो बड़ी नदी तो नर्मदा नदी थी। लंबी नदी की अगर बात आती है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी है। जब सबसे लंबी नदी गोदावरी है तो प्रश्न एक मामूली सी यहाँ उठता है कि सबसे मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी भैया कृष्णा नदी है। सीधी सी बात है। दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है? कृष्णा नदी है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा प्लस मेघना प्लस ब्रह्मपुत्र। जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो गंगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको सीधी बात है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं वो गंगा है, मेघना है और ब्रह्मपुत्र है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियां दे दी जाएंगी, गंगा मेघना कृष्णा, गलत। नदियां दे दी जाएंगी मेघना ब्रह्मपुत्र नर्मदा, गलत। फिर नदी दे दी जाएगी मेघना ब्रह्मपुत्र और एक और कोई ले लो नदी, ताप्ती नदी ले लो, तीस्ता नदी ले लो, गलत। तो कहने वाला गंगा मेघना और ब्रह्मपुत्र आप रट लीजिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है क्वेश्चन यहां से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती, क्योंकि बहुत फेमस नदी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी याद हो जाती है। तो बेतवा नदी क्या है आपकी? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ये इसका उद्गम होता है, बेतवा नदी का। बस इतना क्वेश्चन कई बार आया है कई एग्जामों में। एसएससी का 2018 2017 के क्वेश्चन उठा के देखिए, क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2010 से एनालिसिस करते हुए आइए। अब देखिए, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती के नदी किनारे स्थित है। गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी किनारे स्थित था ना, साबरमती के किनारे स्थित था, याद रखते रहिए। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, लूनी नदी को हम रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। देखिए, लूनी नदी को हम रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है, आप याद रखते रहिए। पूर्वी धौली गंगा क्या है? पूर्वी धौली गंगा की सहायक है तो काली नदी है। क्या है? काली नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक, ये यहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप तैयार रखिए। निम्नलिखित में से त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। गंडक नदी, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही है। हम क्या होता है ना, आपकी कमेंट और आपकी लाइक हम मेरे लिए, जैसे दूध तो छोड़ो, पानी में प्रोटीन मिला के पीते हैं ना, इस तरीके से जैसे हम दूध में प्रोटीन वगैरह मिलाकर पीते हैं, तो वो प्रोटीन का वर्क काम करती है आपकी लाइक और आपकी कमेंट। एक एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आपको किस तरीके का समझ में आ रहा है और किस तरीके की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिल रही है। एक एक पॉइंट मेरा गुणवत्तापूर्ण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, केरल की सबसे बड़ी एवं लंबी, बात आ गई ना, बड़ी एवं लंबी। केरल की सबसे बड़ी एवं लंबी, तो सबसे अगर बड़ी कहें तो भैया ये है, कौन सी है बच्चा? सबसे बड़ी नदी मेरे बच्चा भरतपुजा और पूर्णानी है। मतलब भरतपुजा या पूर्णानी, भरतपुजा का ही नाम है पूर्णानी, पूर्णानी का नाम ही है भरतपुजा। ठीक है, ये सबसे कैसी लंबी, ये सबसे बड़ी नदी है। अब बात आती है लंबी की, तो सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। ठीक है, यहां तक आपका ये नदियों का पूरा। एक और है, ताप्ती नदी बहती है तो रिफ्ट घाटी में, ये आ जाता है। नर्मदा नदी बहती है तो भ्रंश घाटी में, ये याद रखिएगा। ये सारे लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1 से देखते आइए और लेक्चर नंबर 13 से आपको हमने विद मैप के साथ पढ़ाया है। दूसरी चीज ये है कि आपके साथ इसी चैनल पे हमने हिंदी समीक्षा अधिकारी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है। देखते रहिए। सभी मित्रों को काफी धन्यवाद।